नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। यह है गोलोक धाम के वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बताया था कि गोलोक धाम है कहाँ, और ये है पार्ट 2। यहाँ हम बताएंगे कि गोलोक धाम दिखता कैसे। तो अभी जाके गोलोक धाम का पार्ट 1 देखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि गोलोक धाम कहाँ है। तो चलिए बिना समय गवाए देखते हैं गोलोक धाम दिखता कैसा है। तो पार्ट 1 से थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि देवता गोलोक धाम के दर्शन के लिए आते हैं, जहां उन्हें विरजा नदी दिखती है। उसके आगे जाने के बाद उन्हें गोलोक धाम का द्वार दिखता है, जिसकी रक्षक बनी हुई एक सखी, जिसका नाम होता है सच्चंद्रानना, उनसे देवता गोलोक धाम में प्रवेश करने की अनुमति मांगते हैं, जिसके लिए सच्चंद्रानना अंतःपुर में जाती है और श्री कृष्ण से देवताओं के आगमन की अनुमति मांगती है, जिसके पश्चात वह द्वार पे आके देवताओं को प्रवेश करने की अनुमति देती है। अब इसके आगे देवता गोलोक धाम में प्रवेश करते हैं और उन्हें एक गिरिराज दिखता है, जिसका नाम होता है गोवर्धन पर्वत। का वह प्रदेश उस समय वसंत ऋतु का उत्सव मनाने वाली गोप गोपियाँ, गायें, कल्प वृक्षों, कल्प लताओं से सुशोभित था। वहाँ श्याम वर्ण वाली यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही थी, जिसके तट पर बने हुए करोड़ों दिव्य प्रसाद सोपान उसकी शोभा और दिव्यता और भी बढ़ा रहे थे। यमुना नदी में उतरने के लिए वैदुर्य मणि की एक बहुत ही दिव्य सीढ़ी थी। वहाँ दिव्य वृक्षों और कल्पलताओं से भरा हुआ एक बहुत ही दिव्य नगर था, जिसका नाम था वृंदावन। भांति भांति प्रकार के पशु पक्षियों, वृक्षों और भ्रमरों से वहाँ के प्रदेश की सुषमा और भी बढ़ रही थी। वहाँ सहस्रदल कमलों के पराग को चारों ओर से पुनः पुनः बिखेरती हुई वायु शीतल व मंद गति से बह रही थी। वृंदावन के मध्य में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज था। चार दीवारियां और खाइयां उस प्रदेश को और भी सुशोभित कर रही थी। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय वृक्षों से सुशोभित था। पद्म रागादि 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चंदोवे उसे अलंकृत कर रहे हैं तथा उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। फहरते हुए दिव्य पताकाओं एवं खिले हुए फूल मंदिरों और मार्गों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ बाल सूर्य के सदृश कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली लालनाएं शत शत चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण से उद्भासित होती है, और स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां मणिरत्नमय भित्तियों में अपना मनोहर मुख देखती हुई वहाँ के रत्न जटित आंगनों में भागती फिरती है। उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभा पाते हैं। वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती है। वहाँ द्वार द्वार पर कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं। वे गायें दिव्य आभूषणों से विभूषित और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती है। सब की सब दूध देने वाली तथा नई अवस्था की है। वे सभी स्वभाव में सुशील, सुरुच और सद्गुणवती है। सभी सवत्सा और पीली पूंछ की है, यानी कि हर गाय के पास अपना अपना बछड़ा है और उनकी पूंछ पीले रंग की, मतलब एकदम स्वर्ण की भांति है। ऐसी भव्य रूप वाली गायें वहाँ सब और विचर रही है। उनके घंटों तथा मंजीरों से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। सभी गायों के रंग अलग अलग है। कोई काली है तो कोई पीली है, कोई लाल है, कोई उजली, कोई हरी, कोई तांबे के रंग की, और दूध तो उनसे इतना ज़्यादा आता है
जैसे कि उनके पेट में दूध नहीं बल्कि समुद्र हो। उन गायों के झुंड में विशाल काय वाले सांड भी मौजूद है। गायों की रक्षा करने के लिए चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में बेत की छड़ी लिए हुए हैं और दूसरों के हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सब के शरीर का रंग श्यामल है। वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसे मधुर स्वर में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाए। इस दिव्य निज निकुंज को देवताओं ने प्रणाम किया और उसके भीतर चले गए। वहाँ सभी देवताओं को एक बहुत बड़ा विशाल सा 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल दिखाई पड़ा। उसके ऊपर 16 दल वाला एक कमल है और उसके ऊपर भी एक 8 दलों वाला कमल है। उसके ऊपर एक चमचमाता हुआ एक बड़ा सा सिंहासन है। 3 सीढ़ियों से संपन्न वह परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पाता है। उसी पर भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री राधा जी के साथ विराजमान है। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से समन्वित तथा श्री दामा 8 गोपालों के द्वारा सेवित है। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंख झले जाते हैं और हीरों से बनी मूंछ वाले चवर डुलाए जाते हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत है जो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित श्री राधा जी से उनकी बाईं भुजा सुशोभित होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वेच्छा पूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उनके मधुर मुस्कान ने तो अनेकों कामदेवों को मोहित कर रखा है। उनकी आंखें कमल दल की भांति बड़ी विशाल है। घुटनों तक लंबी बड़ी भुजाओं वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। भगवान के गले में सुंदर वनमाला है जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मत वाले भ्रमरों की गुंजार हो रही है। पैरों में घुंघरू और हाथों में कंकन की छटा छिटका रहे हैं। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्री वत्स का चिन्ह, बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण देवताओं ने आनंद से उनको प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने 10 दिव्य स्वरूपों का देवताओं को दर्शन कराया और वह सब 10 रूप भगवान में समा गए। उसके बाद साक्षात भगवान नर नारायण वहां पधारे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम थी। उनके 4 भुजाएं थी, नेत्र विशाल थे और वे मुनि के वेश में थे। उनका दीप्ति मंडल सब और उद्भासित हो रहा था। सभी के सभी देवता उनकी ओर ही देख रहे थे कि तभी भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गए। यह सब देखकर देवताओं को विश्वास हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बड़े देवता हैं। वे स्वयं पूर्ण हैं। अब देवता तो गोलोक धाम के लिए इसलिए आए थे ताकि वे भगवान श्री कृष्ण को अपनी समस्या बता सके। ये बता सके कि पृथ्वी पे राक्षसों ने किस तरह से अत्याचार किया है। तो यह बताने के लिए देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को कुछ इस प्रकार से प्रार्थना की कि भगवान, अब हम आपसे क्या निवेदन करें। आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है, क्योंकि आप चराचर में विद्यमान है। जो शुद्ध अंतःकरण वाले एवं देह बंधन से मुक्त है, वे सभी देवता आपको नमस्कार ही करते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को
हमारा प्रणाम है। जो श्री राधा जी के हृदय को सुशोभित करने वाले चंद्रहार है, गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार है तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत कर रहे हैं। वे आदिदेव भगवान, आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा करे। भगवान, आप वृंदावन के स्वामी हैं, गिरिराजपति भी कहलाते हैं। आप व्रज के अधिनायक है, गोलोक के रूप में अवतार धारण करके अनेक प्रकार की नित्य विहार लीलाएं करते रहते हैं। आप तो श्री राधा जी के प्राण वल्लभ एवं श्रुतिधरों के आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धन धारी हैं। अब आप धर्म के भार को धारण करने वाली इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करें। इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र नाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोलते हैं कि ब्रह्मा, शंकर एवं अन्य सभी देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेशानुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूँगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा वह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूँगा। वेद मेरी वाणी, ब्रह्ममुख और गो शरीर है। सभी देवता मेरे अंग है। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले ही मेरे प्राण हैं। अतः प्रत्येक युग में जब जब धर्म की हानि होगी तब मैं अवश्य अवतार लूंगा और इस बार भी लूंगा। अब इसके आगे भगवान ने पृथ्वी पर अवतार कैसे लिया, उनकी लीलाएं कैसे शुरू हुई, ये सब आपको देखना है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपको पूरी सीरीज देखनी है श्री कृष्ण के कथा के बारे में, तो आपको मैं यहाँ प्लेलिस्ट की लिंक दे रहा हूँ। आप इस पे क्लिक कीजिए, क्योंकि इसी प्लेलिस्ट में श्री कृष्ण की सभी कथाएं अपलोड होने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।